जैसा कि साथियों आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, फाइनली पेमेंट स्टेटस जो है पेंडिंग यहाँ पे शो कर रहा है। तो आगे क्या करना है आप लोगों को, आपका पैसा कब तक आएगा, आपको कैसे पैसा मिलेगा, सभी जानकारी यहाँ पर जानने वाले हैं। और या फिर आप लोगों का स्टेटस जो है कुछ इस प्रकार का आपका शो कर रहा है, आप लोगों का जो है इंस्टीट्यूशंस वेरिफिकेशन जो है आपका अप्रूव कर दिया गया है, लेकिन बाकी ये आपका जो फिजिकल कमिटी स्टेटस है ये आपका पेंडिंग है, या फिर आप लोगों का इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन पेंडिंग है, या फिर आपका डीडीसी मार्क्स पेमेंट पेंडिंग है, या फिर पेमेंट स्टेटस आपका सभी पेंडिंग है आप लोगों का। तो आगे क्या करना है, आप लोगों को स्कॉलरशिप की राशि कब तक मिलेगी, आप लोगों को मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि आप लोगों का यहाँ पे जो स्कॉलरशिप का पैसा है बहुत छात्रों का आ गया है। अभी तक आप लोगों का जो है फिजिकल कमेटी स्टेटस या फिर इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन आप लोग का ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आगे कब तक आपका पैसा आएगा वो मैं यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल प्रूफ के साथ आप लोगों को बताऊंगा। या फिर फ्रेंड्स आप लोग के स्टेटस में जो है यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आ रहा है, आप लोग का फाइनली जो है इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट या फिर आप लोगों का डीडीसी मार्क्स पेमेंट ये सब अप्रूव हो गया है। बाकी आपका जो है पेमेंट स्टेटस आप लोगों का जो है रेडी फॉर पेमेंट शो कर रहा है। तो आप लोगों का स्कॉलरशिप का पैसा कब तक आप लोगों को आएगा वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। या फिर आप लोगों के स्टेटस में जो है कुछ इस प्रकार का शो कर रहा है, जो कि आपका पेमेंट स्टेटस यहाँ पर देख पा रहे हैं, एप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट। और साथियों आप लोगों का अगर 20 दिन हो चुका है या फिर 30 दिन हो चुका है और आप लोगों का पैसा अभी तक नहीं मिला है, तो आपको क्या करना है। या फिर आप लोगों को पैसा मिल गया है तो आपका अपडेट नहीं हुआ है यहाँ पर कि कितना पैसा आया हुआ है, कौन सी तारीख को आया हुआ है, तो वो कब तक आपका अपडेट होगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। या फिर साथियों यहाँ पर आप लोगों का एक और ज़बरदस्त कमेंट आ रहा है, और बाकी आपका स्टेटस में भी ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है कि बहुत से छात्रों का यहाँ पर जो है पेमेंट स्टेटस में कुछ भी यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर बिल्कुल देख पा रहे हैं। और साथियों आप लोग कमेंट्स देखने के बाद ही मैं यहाँ पर सभी आपका प्रॉब्लम्स का सलूशन लेकर आया हूँ इस वीडियो में, और बिल्कुल प्रूफ के साथ लेकर आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी छात्रों का जो है इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन और डीडीसी मार्क्स पेमेंट अप्रूव हो गया है। बाकी आपका यहाँ पे अगर पेंडिंग रहता है पेमेंट स्टेटस, तो आपका पेंडिंग से आपका रेडी फॉर पेमेंट होता है, और रेडी फॉर पेमेंट होने के बाद आपका जो है एप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट के लिए एप्लीकेशन आपका फॉरवर्ड कर जाता है, और आपका कुछ दिनों के बाद आपका पैसा भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे छात्र काफ़ी परेशान है, हैरान है, क्योंकि उनका यहाँ पर जो पेमेंट स्टेटस से कुछ भी शो नहीं कर रहा है, तो वे करे भी तो क्या करें, उनका पैसा कैसे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेटस भी इनका कुछ शो नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ, ऐसी प्रॉब्लम्स केवल जो है आप लोग का एससी और एसटी के छात्रों के साथ हो रहा है। तो क्या आप लोग भी एससी एसटी के हैं और आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल रहा है, तो आप लोग तुरंत कमेंट करिए मेरे वीडियो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और साथियों आप लोग चैनल पर नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आप लोगों ने ITI का, पॉलिटेक्निक का, डिप्लोमा का, मेडिकल का, या BEd BTC, या फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BA BSc BCom, MA MSc MCom, या फिर इंटरमीडिएट 11th और 12th के लिए फाइनली आपने किसी भी कोर्स के लिए अपना आवेदन किया हुआ है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आप लोगों का स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आया अभी तक, तो आप लोग कंटिन्यू पूरा एंड तक वॉच करिएगा, तभी आप लोगों को पूरी जानकारी मालूम हो पाएगी। और क्या आप लोगों के अपडेट्स में भी इस प्रकार की प्रक्रिया आपको देखने को मिल रही है, आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स मुझे कमेंट करिए। और यहाँ पर वे छात्र भी ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों का जो पैसा है रोज़ाना आप लोगों का भेजा गया है। यहाँ पर मैं पहले आप लोगों को एक प्रूफ दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, जो कि यहाँ पर देखिए फाइनली 7 फरवरी 2026 का स्कॉलरशिप यहाँ पर देखिए आया हुआ है, जो कि देखिए 7 फरवरी 2026 तक स्कॉलरशिप का पैसा आया हुआ है। और यहाँ पर आप लोगों का पैसा कितना आया हुआ है, कौन से कॉलेज से आया हुआ है आपका, और कौन सी तारीख को आपका आया हुआ है, कि कौन सी ईयर के आप लिए अप्लाई किए थे, वो मुझे आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। अब भाई साथियों मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ यहाँ पर। तो साथियों देखिए पहले आप लोगों को अपना स्टेटस चेक करना है, जो कि पहले मैं आप लोगों को स्टेटस चेक करके दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए आप लोगों को अपना स्टेटस चेक कर लेना है, अगर आप लोग का इसका पैसा अभी तक नहीं आया तब। तो यहाँ पर आप लोग को अपने मोबाइल फ़ोन में सर्च करना है pmsonline.br.gov.in। जैसे साथियों आप लोग सर्च करते हैं तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए साथियों आप लोगों को यहाँ से
जो कि BC वाले स्टूडेंट क्लिक करके चेक करेंगे। बाकी अगर आप लोग SC ST से रहेंगे तो यहाँ से आप लोग कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर देखिए मैं लॉगिन कर ले रहा हूँ यहाँ से 24 से 25 और 25 26 दोनों यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। जो कि यहाँ पे एकेडमिक ईयर चॉइस करे थे मैं 24 से 25 से आपको बता रहा हूँ। अगर आपका 25 26 रहेगा तो सेम प्रोसेस सही रहेगा, आप लोग क्लिक कर लीजिएगा 25 26 पर। OTR नंबर फिल कीजिएगा और OTR नंबर फिल करने के बाद OTP फिल कीजिएगा और फाइनली आपका ओपन हो जाएगा। जो कि मैं यहाँ पे 24 से 25 कर ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं यूजर ID और पासवर्ड से ओपन करूँगा। अगर आप लोग के पास यूजर ID और पासवर्ड नहीं है तब भी आप लोगों के लिए एक सुविधा यहाँ पर दी गई है, जो कि आप लोग अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। जो कि मैं यहाँ पे यूजर ID और पासवर्ड से फिल कर ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं तो साथियों देखिए मैं यहाँ पे फिल कर ले रहा हूँ। इसके बाद कैप्चा कोड यहाँ पे फिल कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं कैप्चा कोड फिल कर लिया। इसके बाद लॉगिन कर देते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ ही सेकंडों के बाद यहाँ पर जो है शो हो जाएगा स्टेटस, और नीचे स्क्रॉल करना है और क्लिक हियर टू व्यू स्कॉलरशिप एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जैसे साथियों क्लिक करते हैं तो आप लोगों के सामने कुछ ही सेकंडों के बाद ओपन हो जाएगा और नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए पेमेंट स्टेटस जो है इनका एप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट शो कर रहा है। अगर साथियों आप लोगों का इस प्रकार का शो कर रहा है स्टेटस में कि एप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट, तो फ्रेंड्स आप लोग बेफिक्र रहिए, बिना टेंशन मत लीजिए। आप लोग का जो पैसा है 100% आप लोगों का आ जाएगा। आप लोग किसी भी कास्ट से हैं, जैसे आपका SC ST से हैं या फिर आप लोग BC BC से हैं, तो दोनों आप लोगों का पैसा अगर इतना प्रोसेस हो चुका है तो फाइनली आप लोगों का पैसा जो है आ जाएगा। अगर साथियों आप लोगों का 1 वीक या फिर 2 वीक हो गया है तो आप लोग अपना एक बार अकाउंट चेक कर लीजिए, फाइनली आप लोगों का पैसा आया रहेगा। और यहाँ पर जो है आप लोगों का स्टेटस अपडेट होने में लगभग 48 आवर का समय यहाँ पर लगता है, ठीक है। तो फाइनली आप लोग का जब जिस दिन पैसा आता है तो उस दिन आपका यहाँ पर अपडेट नहीं होगा। आप लोग का 48 घंटे बाद, जो कि 24 घंटे बाद आपका यहाँ पर अपडेट हो जाता है। तो फाइनली आप लोग नेक्स्ट दिन अपना यहाँ पे फिर से लॉगिन करके चेक कीजिएगा। अगर आपका पैसा आया रहेगा बैंक में तो फाइनली आप लोग नेक्स्ट दिन यहाँ पे चेक कीजिएगा, तो फाइनली आपका यहाँ पे अपडेट रहेगा, ठीक है। इसके बाद साथियों अगर आप लोगों का इतना भी होने के बाद अगर आपका पैसा नहीं आया है तो फाइनली आप लोग वेट करिए, आप लोग का पैसा आ जाएगा। अब साथियों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि जिसका यहाँ पर पेमेंट स्टेटस जो है आप लोग का पेंडिंग है तो आपको क्या करना है, जो कि इस प्रकार आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं पेमेंट स्टेटस पेंडिंग यहाँ पर है। तो साथियों यहाँ पर देखिए अगर आपका पेंडिंग है तो आप लोगों का जो है 1 वीक बाद आप लोग का यहाँ पर रेडी फॉर पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। रेडी फॉर पेमेंट आप लोगों का हो जाएगा और रेडी फॉर पेमेंट होने के बाद आप लोगों का जो है 1 सप्ताह बाद, रेडी फॉर पेमेंट होने के बाद 1 सप्ताह बाद आप लोगों का जो है एप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट आप लोगों का कर दिया जाएगा, ठीक है। और एप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट होने के बाद 1 या 2 वीक के बाद आप लोगों का डायरेक्ट DBT के माध्यम से आप लोगों का जो है पैसा भेज दिया जाएगा आपके अकाउंट में। तो फाइनली ये आप लोगों का पेंडिंग है, तो आप लोग बेफिक्र रहिए, आप लोगों का वेरिफिकेशन होने के बाद आपका पैसा आ जाएगा। अब साथियों यहाँ पर एक और यहाँ पर समझ लेते हैं, यहाँ पर जिन साथियों का यहाँ पे इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन हो चुका है, बाकी उनका फार्म जो है आगे नहीं बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आपको अपने इंस्टीट्यूट पे बात करना है कि सर आपने मेरा अप्रूव तो कर दिया लेकिन मेरा फिजिकल कमिटी स्टेटस जो है इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन है जो है ये 1 महीना 2 महीना से भी पेंडिंग में ही पड़ा हुआ है। तो इसका सोल्यूशन कीजिए, फार्म को आगे फॉरवर्ड कीजिए फाइनली, और मेरा स्टेटस जो है सही कराइए। तो फाइनली आप लोग का सही हो जाएगा। अगर आप लोग इतना भी नहीं कर सकते हैं तो फाइनली आपका जब जिस दिन कॉलेज वाले फॉरवर्ड करेंगे तो उसके दिन के बाद आप लोग का यहाँ पे अप्रूव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका कॉलेज वाले जो है फार्म को अप्रूव नहीं किया अभी तक, इसलिए आप लोग का इस प्रकार पेंडिंग आपका शो कर रहा है 2 महीने से, और फाइनली ये अप्रूव होने के बाद ही आपका पेमेंट आएगा। बाकी आप लोग इंतजार करिए। अब साथियों यहाँ पर देखिए जिन छात्रों का यहाँ पर रेडी फॉर पेमेंट शो कर रहा है, तो पेमेंट स्टेटस देखिए यहाँ पर रेडी फॉर पेमेंट शो कर रहा है। तो देखिए आप लोग का रेडी फॉर पेमेंट जो है 1 वीक से आप लोग का शो कर रहा है, तो अब आप लोग का पैसा जो है
भेज दिया गया है। आप लोग अपना एक बार अकाउंट चेक कर लीजिए। अगर नहीं आया है तो यहाँ पर आपका रेडी फॉर पेमेंट जो है एप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट आप लोगों का शो करेगा। इसके बाद आप लोगों का एक वीक बाद आपका पैसा जो है आ जाएगा। अब साथियों यहाँ पर एक और स्टेटस जो है यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। देखिए अगर आपका रेडी फॉर पेमेंट होता है तो रेडी फॉर पेमेंट होने के बाद आपका कुछ ही दिनों के बाद इस प्रकार का आपका शो होगा, एप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट। और ये आपका अगर ये लास्ट स्टेज है आप लोगों का, अगर ये ऐसा शो कर रहा है तो फाइनली 1 या 2 वीक के बाद आप लोग का पैसा आ जाता है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत छात्र कमेंट्स कर रहे थे सर मेरा पेमेंट स्टेटस जो है यहाँ पे कुछ नहीं शो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए जिसका कुछ नहीं शो कर रहा है तो देखिए उनको क्या करना है। तो यहाँ पर उन्हीं छात्रों का यहाँ पे कुछ नहीं शो कर रहा है पेमेंट स्टेटस में जो SC ST के स्टूडेंट होंगे। तो क्या आप लोग SC ST के स्टूडेंट हैं और आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल रहा है तो आप लोग कमेंट मुझे बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप लोग का पेमेंट स्टेटस कुछ इस प्रकार का शो कर रहा है तो आप लोग अपना एक बार अकाउंट चेक कर लीजिए, क्या पता आपका पैसा आया हो। और आपका क्योंकि बहुत दिनों से इसी तरह का आपका शो कर रहा है तो आप लोग अकाउंट एक बार चेक कर लीजिए अगर आपका पैसा आया है कि नहीं आया, ठीक है। अगर पैसा नहीं आया है तो साथियों आप लोग इंतज़ार करिए, आप लोग का पैसा जल्द ही भेज दिया जाएगा, ठीक है। और आपका अगर इस प्रकार का शो कर रहा है तो आपको बिल्कुल टेंशन वाली घबराने की बात नहीं है, आप लोग का पैसा 100% आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर स्टेटस अपडेट्स नहीं हो रहे हैं इसलिए आप लोगों का इस प्रकार का शो कर रहा है। बाकी आप लोग बेफिक्र रहिए, आप लोग का पैसा आ जाएगा, आप लोग इंतज़ार करिए। अब यहाँ पर बहुत छात्रों का जो है आधार सीडिंग जो है यहाँ पर नो दिखा रहा है, तो उनको देखिए आप लोग को आधार सीडिंग कराना है। और आधार सीडिंग कराने के बाद 15 से 20 दिन का आपको वेट करना है। और वेट करने के बाद आप लोग का यहाँ पे यस कर दिया जाएगा। अगर जितने भी छात्रों के डिफेक्टेड फार्म है तो आप लोग करेक्शन करवा लीजिए, अन्यथा आप लोग को स्कॉलरशिप की लाभ नहीं मिलेगी। तो उम्मीद साथियों आप लोग वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों का जो डाउट है इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।